हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली and I'm निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। और आज हम जिसकी वीडियो देखने जा रहे हैं उनके बारे में हमने एक वीडियो देखी थी बहुत पहले, और गाइस सच में हम बहुत शॉक्ड हो गए थे क्योंकि उनके बारे में हमने फर्स्ट टाइम सुना था। और आज हम दूसरी उनकी कोई वीडियो देखने जा रहे हैं। सो पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है हजरत बीबी फातिमा की गरीबी का वाकया। सो अभी हमने जब लास्ट इनकी जो वीडियो देखी थी वो थी बीबी फातिमा की कहानी, और उसमें हमें प्रॉपर उनकी कहानी मतलब हमने देखी थी। बट ये वीडियो हमने मतलब ऑब्वियसली ये इसका रिकमेंडेशन कोई वाक्य है। सो उनके बारे में हमने जब सुना था, हम सच में वो इतनी इमोशनल वीडियो थी, वो इतनी हम लोग सच में सुनने के बाद हमारा क्या रिएक्शन था वो हमें ही पता। और हमने वो वीडियो जब देखी थी तो हमारे गूज बम्स भी आ गए थे। और ये भी वीडियो है जिससे हमें लग रहा है ये बहुत इमोशनल होने वाली है। सो गाइस, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खातून जन्नत हज़रत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, और आपको बीबी फातिमा के ज़िंदगी की कुछ ऐसी खास बातों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपकी आंखों में आंसू निकल आएंगे। यानी कि आपको इस वीडियो में बताया गया है कि हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरह से सब्र करते हुए अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर किया। आपके पास दुनियावी दौलत में क्या क्या था और आपने किस तरह से गरीबी में भी सब्र और अल्लाह का शुक्र किया, जो हमारी तमाम इस्लामिक माँ और बहनों के लिए एक मिसाल है। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बीबी फातिमा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हैं। मात्र 20 या 25 साल की उम्र में बीबी फातिमा की शहादत हो गई थी, मगर आपने अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में जो मिसाल पेश की है वो दुनिया की तमाम औरतों के लिए मिसाली राय है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी आपके पास दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी। अपनी माँ से मिले तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में दान कर दिए थे। आप घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम कामों को खुद अपने हाथों से अंजाम देती थी। बच्चों की परवरिश भी करती थी। घर में एक बिस्तर के नाम पर एक ऊँट की सूखी खाल थी, जिस पर दिन में आपका ऊँट चारा खाता था और रात में वही खाल आपके सोने के काम में आती थी। आपकी घरेलू जिंदगी बड़ी तंगी से गुजरती थी। आप घर के सारे कामकाज खुद किया करती। बच्चों की परवरिश, शोहर की खिदमत और अल्लाह की इबादत आपके रोज़ाना के काम थे। रात को घर के कामकाज से फारिग होकर जब आप अल्लाह की इबादत के लिए खड़ी होती तो कभी कभी तो ऐसा होता कि एक ही सजदे में फजर की अजान का वक्त हो जाया करता। यानी कि आप इस तरह से अल्लाह की इबादत किया करती। दोस्तों, कई बार हज़रत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके बच्चे फाका कशी की हालत में होते थे। आपके शोहर हज़रत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो का रोज़ाना का ये दस्तूर था कि आप सुबह मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद मजदूरी पर निकल जाया करते थे। अगर मजदूरी मिलती तो हज़रत फातिमा के घर में चूल्हा जलता, वरना फाका होता था। अक्सर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी पूरी मजदूरी किसी ज़रूरतमंद की मदद में खर्च कर दिया करते थे और घर में फाका कशी की हालत होती थी। इसके बावजूद भी आपकी बीवी हज़रत बीबी फातिमा की ज़बान से उफ तक नहीं निकलती थी, बल्कि हज़रत फातिमा अपने शोहर के इस काम से खुश होती थी और आप अपने शोहर के इस काम में बराबर से शामिल भी होती थी। दोस्तों, हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने शोहर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से कोई भी फरमाइश नहीं की। यानी कि किसी भी चीज़ के लिए आपने अपने शोहर से नहीं कहा। आपने शादी के बाद अपने शोहर हज़रत अली के घर जाकर ज़िंदगी का जो नमूना पेश किया उसकी मिसाल मिलने से नहीं मिलती है। दोस्तों, एक मरतबा क्या हुआ, हज़रत इमाम हसन की उम्र 5 साल और हज़रत इमाम हुसैन की उम्र मुबारक 4 साल थी। हज़रत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीस कर फारिग होती है। आपने जा नमाज बिछाई और इरादा किया कि नमाज पढ़ लूँ। तभी हज़रत हसन और हुसैन दौड़ते हुए आए और जा नमाज पर लेट गई।
बीवी फातिमा ने उनको उठने को कहा तो दोनों शहजादे मचल गए और कहने लगे, अम्मी जान सुबह ईद है और ईद के दिन सब नए नए कपड़े पहनेंगे, हमें भी नए कपड़े मंगवा कर दीजिए। यह सुनकर बीबी फातिमा का दिल हिल गया और बच्चों को सीने से लगाकर कहने लगी, ए मेरे चांद के टुकड़ों, मुझे नमाज तो पढ़ लेने दो, कल मैं तुम्हें नए कपड़े मंगवा कर दे दूंगी। यह सुनकर शहजादों ने कहा कि अम्मी जान कल तो ईद है। तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि फिक्र ना करो बेटो, ईद से पहले पहले आपके कपड़े आ जाएंगे। यह सुनकर हजरत हसन ने पूछा, अम्मी जान अगर कल कपड़े आएंगे तो फिर सिलेंगे कैसे? तो आपने उनको तसल्ली देते हुए फरमाया कि फिक्र ना करो, दर्जी तुम्हारे लिए सिले सिलाई कपड़े ही लाएगा। तो यह सुनकर शहजादे खुश हो गए और उसके बाद हजरत बीबी फातिमा ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज पढ़ने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और दुआ करने लगी, ए अल्लाह तू तो सब कुछ जानता है कि तेरी इस बंदी ने सिर्फ इसलिए बच्चों से ये वादा कर लिया कि उनका दिल ना टूटे। ए मेरे खुदा, तू खूब जानता है कि फातिमा ने कभी झूठ नहीं बोला है। या अल्लाह मेरे उठे हुए हाथों की लाज रखना, मैंने तेरी रहमत के सहारे पर बच्चों से नए कपड़ों का वादा कर लिया है, मेरे वादे की लाज रखना। दोस्तों उसके बाद इफ्तियारी का वक्त हो गया, ईद का चांद नजर आ गया। मदीना में मुनादी हो रही थी, बच्चे अभी से ईद की तैयारी कर रहे थे। रात को सोते वक्त बीबी फातिमा को शहजादों ने फिर से अपना वादा अम्मी को याद दिला दिया। उसके बाद फजर की अजान हुई। हजरत बीबी फातिमा ने फजर की नमाज अदा की। अभी वो दुआ के लिए अपने हाथ उठाने ही वाली थी कि इतने में दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। तो आपने पूछा कि कौन है? तो आवाज़ आई कि बिनते रसूल में आपका दर्जी हूँ, शहजादों के कपड़े लाया हूँ। आपने दरवाज़ा खोला और ये भी मदद समझकर वो कपड़े आपने ले लिए। कपड़े पाकर दोनों शहजादे बहुत खुश हुए। उसके बाद आपने हसन और हुसैन को वो कपड़े पहना दिए। दोनों शहजादे खुश होते हुए मस्जिद नबवी में अपने नाना जान को अपने कपड़े दिखाने के लिए गए। दोस्तों उस वक्त पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में कच्चे फर्श पर लेटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को नए कपड़ों में देखा तो बहुत खुश हुए। फिर आपने दोनों शहजादों को साथ में लिया और अपनी बेटी हजरत फातिमा के घर की तरफ रवाना हो गए। आपने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ दी, बेटी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो अंदर से आवाज़ आई, अब्बा जान अंदर आने से पहले आप अपनी चादर अंदर फेंक दी। आपने चादर दे दी। उसके बाद आप अंदर तशरीफ़ ले गई। पूछा, बेटी क्या बात है, आज चादर क्यों मांगी पहले? तो बीवी फातिमा कहने लगी, अब्बा जान इतना बड़ा कपड़ा नहीं है कि मैं पूरा बदन छुपा सकूं, इतनी तंगी है इसलिए पहले चादर मांगी। उसके बाद आपने मुस्कुराते हुए पूछा कि बेटी शहजादों के यह कपड़े कहाँ से आए हैं? तो हज़रत बीबी फातिमा ने फरमाया कि अब्बा जान एक दर्जी देकर गया है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी जानती हो वो दर्जी कौन था? तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, अब्बा जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी आपका वो दर्जी बनकर आने वाला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थी और यह जोड़ी वो अल्लाह के हुक्म से जन्नत से लाई थी। तो यह सुनकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उधर हज़रत फातिमा के नन्हे नन्हे शहजादे खुशी से अपने नाना जान पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को अपने सर पर रखकर आपसे बार बार लिपट रहे थे। दोस्तों जब सन 7 हिजरी में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी बीबी फातिमा को एक कनीज अता की जिसका नाम फिजा था, तो आपने अपनी उस कनीज के साथ भी एक सहेली जैसा बर्ताव किया। आप अपने घर का कामकाज एक दिन आप खुद करती और एक दिन आप कनीज से काम लेती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाई उस वक्त हज़रत फ़ातिमा कुंवारी थी। मुहर्रम 2 हिजरी में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ कर दिया। दोनों को अपने घर से विदा करने के बाद आपने फरमाया कि तुम दोनों घर पहुँचकर मेरा इंतज़ार करना। उसके बाद आप अपनी बेटी के घर पर पहुँचे, वज़ू के लिए पानी तलब फरमाया। वज़ू फरमा लेने के बाद बचा हुआ पानी आपने अपनी बेटी और अपने दामाद पर छिड़कते हुए यह दुआ फरमाई, ए अल्लाह इन दोनों में बरकत फरमा, इन पर अपनी बरकत नाजिल फरमा, इनकी नस्ल में खूब बरकत दे, आमीन। रुखसती के वक्त पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफे के तौर पर एक तख्त, एक तकिया जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी, एक प्याला, 2 चकिया और 2 घड़े अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को दिए। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी हज़रत बीबी फातिमा से बड़ी मोहब्बत थी।
आप फरमाया करते कि फ़ातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी गोया उसने मुझको तकलीफ़ दी, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया गोया उसने मुझको नाराज़ किया। सो गाइस, बीच में एक जगह थी, इतनी ज़्यादा वो चीज़ सुन के मेरे को मतलब मैं शॉक्ड हो गई थी, जब उनके पास खुद के पास मतलब पहनने के लिए कपड़े भी, नहीं हाँ। थे। वो सुना, मैं जब सुन रही थी ना वो चीज़, सच में मेरे को गूज बम्स आ रहे थे। और उन्होंने अंदर से फिर चादर मांगी हाँ। थी कि हाँ, मतलब लाइक सच में, मतलब और ऐसी बात नहीं थी कि वो चीज़ मतलब लाइक वो आराम से भी रह सकती थी, बट स्टिल उन्होंने वो चीज नहीं चूज की। मतलब यही उन्होंने सोच नॉर्मल के, सिंपल एक लाइफ हाँ जी। मतलब चूज किया। and वही सोच के बहुत मतलब ऐसा भी लगता है कि उनका क्या माइंडसेट था कि मतलब उनके पास सब कुछ होने के बावजूद वो सब हाँ। कुछ देती चली गई, मतलब खुद उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा। और And हमेशा कितनी से ही अच्छी बात मतलब है। उनकी हमने मतलब जब भी पहले भी हमने जब सुनी थी तभी भी गाइस सच में ऐसी ही बातें थी, बट इसमें प्रॉपर उनका बताया गया कि उन्होंने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया। उन्होंने कभी भी अपने हस्बैंड से किसी चीज़ की मांग नहीं रखी, और इतनी छोटी एज में लाइक 25 ही एज हाँ। थी, मतलब लाइक इतनी छोटी सी एज में उन्होंने लाइक इतना सब कुछ देखा इतना है। कुछ देखा, और इतना एंड हाँ, प्लस एक और चीज मुझे वो चीज भी काफी अच्छी लगी, जब ईद का टाइम था एंड हाँ, उनके वो- बच्चों ने बोला था कि हम नए कपड़े कैसे पहनेंगे, हाँ, तो उन्होंने हाँ। बोला था कोई बात नहीं, हाँ। अगले दिन आ जाएंगे एंड वो सिले सिलाएंगे। एंड अगले दिन ऐसा हुआ और था। उन्होंने ये चीज ऐसे ही बोली थी, और अपने मतलब अल्लाह से बोला कि हाँ। ये चीज कैसे भी पॉसिबल करवा दो एंड काइंड वो ऑफ, चीज हुई फिर। और वो चीज हुई, और वो चीज सच में बहुत शॉकिंग थी। बट गाइज सच में मतलब उनके पास इवन मतलब हम एक होता है ना कि सोचने के लिए कि लाइक ये हो वो हो, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो इवन सोते भी उसमें थे जिसमें आई थिंक कोई कौन, हाँ, वो उनकी बोल रही थी बहुत, मतलब प्रॉपर बेड भी नहीं था वो। कुछ बेड क्या कुछ भी नहीं हाँ। था, और खाने के लिए भी लाइक ऐसा वो नहीं था। मतलब सच में यार ये सब सोच के बहुत मतलब अलग लगता है, और लोग दिखता है कि लोग कितना कुछ सेक्रीफाइस हाँ। करते हैं, और हम लोग और हमें ऐसी वीडियो से सीखना चाहिए बेसिकली। बहुत मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव, क्योंकि ऐसे जैसे कि इन्होंने बताया कि वो किसी चीज की मांग नहीं रखते थे, हर टाइम सेक्रीफाइस करते थे। मतलब हमारे टाइम पे, आज के टाइम पे ऐसी लड़कियां भी नहीं है, ऐसी हाँ। औरतें भी नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है। मतलब आज के टाइम पे सब अपने हस्बैंड से क्या क्या हमेशा हाँ। फरमाइशें होती रहती हैं, इस चीज़ की उस चीज़ की, कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करते। बट नहीं, सीखने के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ ये है। तो है। सो बहुत इमोशनल वीडियो थी, बट बहुत इन्फॉर्मेटिव भी थी। इससे हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। सो आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।